फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़े हैं एसएससी जीडी के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा, ठीक है। और हम लोग का टारगेट जो है 10 दिन के अंदर लगभग 40 क्लास को कंप्लीट करना, ठीक है। तो ये आपके जो 40 क्लास होने वाले हैं ये आपके बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक। और ये जो जितने क्वेश्चन हम लेंगे ये प्रीवियस ईयर पे आधारित होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो प्रीवियस में आया है इस बार भी पैटर्न वही रखा गया है एसएससी जीडी का। तो आप लोग क्लास को पूरा देखें। उम्मीद करते हैं कि इस क्लास से आप लोग को बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा डायरेक्ट एग्जाम में, ठीक। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, तो अब पहला क्वेश्चन जो दिया है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन दे दिया है, इसमें से कौन सा सही वर्तनी है यानी कि कौन सा शुद्ध रूप है उसको चयन करना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ठीक। 4 आपको क्वेश्चन दे दिए हैं। पैतृक दिया है, पैतृक दिया है, पैतृक दिया है और पितृक दिया है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं पैतृक होता क्या है, ठीक। तो देखिए, पैतृक जो होता है आप लोग गांव में सुने होंगे। आप लोग ऐसे कहते हैं जो पुराने जो पिता की जो संपत्ति होती है, या फिर हम लोग एक नाम सुने होंगे पुश्तैनी। तो जो पुश्तैनी होता है ना उसी को हम लोग कहते हैं पैतृक। तो आप लोग सुने होंगे बहुत लोग कि ये मेरा पुश्तैनी मकान है, अर्थात पिता की मकान है, ठीक। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं, यानी कि उसे कहते हैं पैतृक, ठीक। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपके ऑप्शन दे दिए हैं अशुद्ध शब्द, ठीक। तो आपके ऑप्शन है, ये चारों आपके ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा अशुद्ध शब्द है जो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो अब इसका बात कर लेते हैं कि शुद्ध क्या होगा। तो देखिए, शुद्ध जो होता है अनाधिकार नहीं होता है, ये आपका होता है अंधिकार, ठीक। अना नहीं होता है, अंधिकार होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो अंधिकार का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप लोग कह सकते हैं अधिकार हो जाएगा, ठीक है। अब ये होता है कि अनाधिकार होता क्या है। तो देखिए, अनाधिकार का मतलब होता है, जैसे आप लोग कह सकते हैं कि अन का मतलब निगेटिव शब्द से है। हम पिछली कक्षा में बताए भी थे कि अन जहाँ भी लग जाए तो आप लोग समझ जाइए कि निगेटिव शब्द आता है। तो मतलब जिसका किसी पे अधिकार ना हो उसे हम लोग कहते हैं अनधिकार। अधिकार का मतलब कि किसी वस्तु पे हमारा अधिकार, इसे हक भी कह सकते हैं। इसका पर्यायवाची कह लेंगे तो हक भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से देखिए इसमें बताना है कि अशुद्ध वर्तनी कौन सा है, ठीक है। शब्द में वर्तनी अशुद्ध है तो कौन सा वर्तनी आपका अशुद्ध है, यानी कि ऑप्शन आपके 4 दिए हैं, इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है वर्तनी के हिसाब से, ठीक। तो आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो आपका अशुद्ध हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यंग, ठीक। तो अब बात कर लेते हैं कि व्यंग लिखा कैसे जाएगा। तो देखिए, इसको हम लोग जब शुद्ध लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ऐसे होगा व्यंग, ठीक। ये ऊपर बिंदु है, ठीक, यहाँ पर ऊपर बिंदु है। अब व्यंग जो होता है आपका पुल्लिंग शब्द होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। हो सकता है कि एग्जाम में आप लोग का यही पूछ दे, ठीक। अब व्यंग का मतलब आप लोग सुने होंगे कि किसी व्यक्ति के मुंह से सुने कि वह बहुत व्यंग बोला है, अर्थात ताना होता है। इसका कह सकते हैं कमेंट होता है, हम लोग के लेटेस्ट मॉडल में कह सकते हैं कमेंट होता है, ताना बोल सकते हैं। तो आप लोग हिंदी में लिखिए ताना बोलते हैं, ठीक है। ताना मारना उसका अर्थ हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और है, इसका देखिए, ये जो है अनंग जो है अनंग, ये इसका अर्थ देखिए, इसको ये जो होता है ये तो आप लोग अनंग जो होता है आपका पुल्लिंग शब्द होता है। तो पुल्लिंग शब्द इसको याद रखेंगे, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका एक तरह से विशेषण शब्द है। इसको हम लोग जैसे इसका होता है कि जिसका कोई अंग ना हो, अर्थात आकाश हो गया, जैसे हम लोग कह सकते हैं आकाश हो गया। जैसे आप लोग भगवान में, जैसे कि कोई भी भगवान को ले लीजिए, हम लोग शुद्ध रूप से आप लोग नहीं कह सकते कि इनके कैसे रूप है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और बात कर लेते हैं हास्य का। तो हंसने वाली जो चीज़ आपका मुस्कान हो गया, हास्य हो गया, ठीक है। तो ये आपका हास्य से संबंधित हो गया। अब बात कर लेते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका दिया है शुद्ध वर्तनी पहचानिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग को देखने में बिल्कुल सही दिख रहे होंगे, लेकिन एक आपका शुद्ध है और सभी में मात्राएं इधर उधर आपको दिख रही है। तो इसमें से कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। आविष्कार होता है ना कि आविष्कार नहीं होता है, ठीक है। आविष्कार इसमें देखिए मात्राएं बिल्कुल गलत दिया है, और इसमें देखिए ये आपका षटकोणी पूरा दिया है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। तो आविष्कार का समझ ही रहे हैं, आविष्कार का मतलब होता है रचना कह लीजिए, नवनिर्माण कह लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो इसमें भी बताना है, शुद्ध वर्तनी का पहचान करना है। तो यहाँ पे आप लोग का एक ही तरह से दिख रहा है बस, लेकिन जो एक ही शुद्ध है उसको बताना है। तो कौन सा है उसे बताइए। तो देखिए इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि ये ऑप्शन है निर्दय, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निर्दय होता क्या है। तो निर्दय का मतलब होता है, आप लोग कह सकते हैं दयाहीन, जिसके अंदर दया ही ना हो उसे हम लोग कहते हैं निर्दयहीन, ठीक है। निष्ठुर कह लीजिए, आप लोग क्रूर कह लीजिए, यहाँ पे निष्ठुर है, निष्ठुर कह सकते हैं, क्रूर कह सकते हैं, ठीक। तो क्रूर कह सकते हैं, एक तरह से हो सकता है कि घमंडी व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी किया वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें भी शुद्ध वर्तनी बताना है, आप लोगों को शुद्ध वर्तनी बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है ये आपको चयन करना है। तो देखिए आपके ऑप्शन है उल्सित दिया है, पर्यटन दिया है, पर्यावरण दिया है और आपका संस्कृति दिया है। इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन सही है विकल्प आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, यानी कि संस्कृति आपका सही है। अब बात कर लेते हैं कि संस्कृति का अर्थ क्या होता है। तो संस्कृति का जैसे आप लोग अर्थ समझेंगे, तो जैसे इसको हम लोग कह सकते हैं अलंकृत कह सकते हैं, अलंकृत हो जाएगा आपका, ठीक है। या फिर सजाना कह सकते हैं, सजाना, ठीक। तो इतना पॉइंट आप लोग जानते रहिए। अब बात कर लेते हैं उल्सित कैसे लिखाएगा, उसको ध्यान दीजिए, ठीक। तो उल्सित का जो शुद्ध रूप होगा ये आपका ऐसे रहेगा, उल्सित होता है, ठीक, उल्सित। तो ये आपका उल्सित हो जाएगा। अब पर्यटन की बात कर ले, तो पर्यटन में देखिए ऊपर बिंदु नहीं रहता है, आप लोग को डायरेक्ट शुद्ध रूप में ऐसे रहेगा पर्यटन, ठीक है। तो इतना छोटा छोटा पॉइंट आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है। मान लीजिए ये देखिए बहुत माइनर, बहुत छोटा सा पॉइंट था, लेकिन आपको एग्जाम में पूछ देता तो आप लोग गलत करके चले जाते, क्योंकि आपको इतना ही पॉइंट आप लोग को ऑप्शन के लिए गलत करने के लिए आपको सिद्ध साबित हो सकता, सही साबित हो सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पर्यावरण। तो देखिए पर्यावरण में आपका व पे नहीं रहता है, आपका य पे रहता है पर्यावरण। तो ये हो गया आपका पर्यावरण, ठीक है। तो ये आप लोग पॉइंट बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए इसमें क्या करना है कि इस वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी कि इसमें से वर्तनी के हिसाब से, यानी कि शुद्ध रूप के हिसाब से इसमें कौन सा आपका अशुद्ध शब्द है। यानी कि बताना है वापस है, पड़ोसी है, त्यौहार है, आपका अधीन, इनमें से कौन सा शुद्ध है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अरे ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसका जो ऑप्शन है सी होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका शुद्ध क्या होता है। तो त्यौहार नहीं होता है आप लोगों का, ठीक है। तो त्यौहार का हम लोग कह सकते हैं त्यौहार होता है, ना कि त्यौहार होता है, ठीक। तो ये पॉइंट आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, हो सकता है कि एग्ज़ाम में इस बार ये पूछ दिया जाए, ठीक। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो जितने लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं वो ले रहे हैं, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सभी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग चैनल पे जितने लोग नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है आपके पास बिल्कुल मिलता जाए, ठीक है। हम लोग का जो टारगेट है हम लोग उसको अचीव कर सके। टारगेट है 10 दिन में 40 क्लास। तो आप लोग इसको देखेंगे तो हो ना हो क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को इससे बहुत मिल सकता है, ठीक। और क्लास को हम लोग बड़ा भी नहीं रखेंगे, 10 ही 12 मिनट का क्लास रहता है, तो आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक।
अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सही वर्तनी वाले शब्द का पहचान कीजिए। ठीक है, यानी कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसमें से कौन सा सही वर्तनी वाले शब्द के हिसाब से कौन सा सही है उसको हम लोग को बताना है। तो देखिए जो इसका ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पारलौकिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ना कि परलौकिक नहीं होता है। पारलौकिक देखिए इसमें आपका मात्राएं क पे बड़ी का मात्रा दिया है, चूँकि होना चाहिए छोटी का मात्रा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पारलौकिक होता क्या है। तो देखिए पारलौकिक का मतलब होता है जैसे परलोक से संबंधित कोई बात हो। ठीक है, परलोक से कह सकते हैं, परलोक से संबंधित कोई बात हो। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं पारलौकिक। ठीक, कि इसका संबंध ये आता है परलोक से, परलोक का। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सही वर्तनी का पहचान कीजिए। ये आपका क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का एज इट इज क्वेश्चन है, जो पिछली बार 2018 में जो आपका SSC GD का जो पेपर हुआ था, अरे 2019 में, माफ़ कीजिएगा 2019 में, ये आपका हूबहू क्वेश्चन है। ठीक है, तो GD 2019 का जब आप पेपर देखेंगे तो उसमें आप लोग का देखने को मिलेगा। ठीक, तो चलिए इसमें से आपका सही आंसर क्या है उसको बताना है। इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि सुषमा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि सुषमा होता क्या है। ठीक है, सुषमा का अर्थ क्या है। तो देखिए सुषमा का जो अर्थ होता है ना, वो आप लोग का देखिए सु जब भी किसी वाक्य में लग जाए तो उसका मतलब अच्छा ही होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी सु लग गया तो जैसे सुंदर हो गया, सुव्यवस्थित हो गया, इसमें कोई भी लग जाए तो एक अच्छा से आप लोग का क्या होता है कि आप लोग को प्रतीत होता है कि इसमें अच्छा चीज़ है। ठीक है, तो जैसे सुषमा का जो अर्थ होता है उसे हम कह सकते हैं सुंदरता, कह सकते हैं सुंदरता। सुषमा का जो अर्थ होता है सुंदरता, या फिर कह सकते हैं अत्यधिक सुंदर। ठीक है, तो सुंदरता होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है, और बाकी सब वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सही वर्तनी का पहचान करना है। तो सही वर्तनी का पहचान करना है तो ये बताइए। तो पहला ऑप्शन दिया पौराणिक दिया है, दूसरा पुराणिक दिया है, पौराणिक दिया है, उसके बाद पुराणिक दिया है। तो इसमें से कहीं सही ऑप्शन कौन सा है इसको बताना है। इसका जो सही ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर आपका ए वाला हो जाएगा, यानी कि पौराणिक। ठीक, अब बात कर लेते हैं पौराणिक का अर्थ क्या होता है। तो देखिए पौराणिक का अर्थ होता है कि जिनका जो उल्लेख हुआ है पुराण में, जो प्राचीन जो बुकें हैं, बहुत पुरानी जो बुकें हैं उनमें से जिनमें उनका अर्थ उल्लेख हुआ है उसे कहते हैं पौराणिक। तो हम इसको सीधा कह सकते हैं कि जिसका उल्लेख पुराण में मिलता हो या फिर पुराण में हुआ हो। ठीक है, पुराण में हुआ हो तो उसे हम लोग बोलते हैं पौराणिक। ठीक, तो इसको बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग तो ये हम लोग का क्वेश्चन पूरा ख़त्म होता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, और इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले दिन मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनको वाकई में ज़रूरत है। ठीक, जिनको एग्ज़ाम क्लियर करना है वो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, और क्या बोलते हैं, अब नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप लोग को बता दें कि यहाँ पे कोई भी आपकी वैकेंसी हो, लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। ठीक, और जितने पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे वो मिलेगा देखने को, और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।